कोई सज्जन प्रश्न कर रहे हैं कि जीव पहली बार भगवान से दूर कब हुआ। देखिए, दूर और निकट वहां होता है जहां हम दो की स्थिति को स्वीकार करते हैं, लेकिन अद्वैत मत में हम दो की स्थिति को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हम मानते हैं कि जीव का ब्रह्म से वियोग भी काल्पनिक है, ऐसा मानते हैं। जैसे स्वप्नावस्था में जब आप अपने आप का दर्शन करते हैं तो स्वप्नावस्था में भी आपके पास एक घर परिवार, आपके पास एक आजीविका, कुछ सुख दुख होते हैं। तो आप अपने आप से कब दूर हुए? वस्तुतः वहां जो स्वप्नावस्था का जो अनुभव आप कर रहे हैं, क्या वो आपसे कभी अलग हुआ? क्या वह आप में पुनः सम्मिलित हुआ? नहीं, वह भी आपके चिदविलास का, कल्पना का एक प्रस्तुतिकरण मात्र है। वैसे ही यहां पर घटार का न्याय लगता है। घटार का न्याय क्या कहता है? जैसे सूर्य आकाश में चमक रहा है, एक ही है, और उसके सापेक्ष आप पृथ्वी पर कई घड़े रख दें जो जल से भरे हुए घड़े हैं, वो जो सूर्य का प्रतिबिंब उस घटस्थ जल में पड़ता है, तो आपको 100 घड़े हैं तो 100 सूर्य का दर्शन होगा। तो यह बताइए कि वह जो घट में सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है, वह वास्तविक सूर्य से कब अलग हुआ, कब पहली बार दूर हुआ? इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है? यही उत्तर दिया जा सकता है कि वास्तविकता में वह प्रतिबिंब तो जल और सूर्य के प्रकाश के उस समन्वय के कारण प्रतीत मात्र हो रहा है। वहां वास्तव में सूर्य है नहीं, उसकी प्रतीति हो रही है। रज्जौ यथाहिर भ्रमः, गोस्वामी जी ने कहा। जैसे आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि एक सांप है, आप ठिठक गए, सतर्क हो गए कि कहीं इस सर्प पर हमारा पैर पड़ गया तो हमें सर्प डस न ले। तो इसीलिए वह सर्प से आप भय खाते हैं, आपके हृदय में भय का संचार हुआ। फिर आपको लगा कि नहीं, ये सर्प नहीं, ये कहीं रस्सी तो नहीं। तो आपने जांच की, पता चला कि आप ये रस्सी को ही सर्प समझ बैठे थे। तो जब रस्सी को आपने सर्प समझ लिया, तो बताइए कि सर्प उस रस्सी से पहली बार कब दूर हुआ? वस्तुतः वहां सर्प कभी था ही नहीं। फिर भी एक कल्पना के कारण आपके हृदय में वह भय का संचार भी कर देता है। वह अविद्या के कारण यह कल्पना हो जाती है कि इस रस्सी में सर्प है, जबकि सर्प वहां कभी था नहीं। यद्यपि सर्प के अविद्याजन्य प्रतीति के कारण होने वाला भय आपको वास्तविक प्रतीत हुआ, किंतु वहां सर्प की अगर बात करें तो सर्प कभी नहीं था। ऐसे ही अविद्या के आवरण के कारण चेतन का जीवत्व परिलक्षित होता है, वस्तुतः जीव कभी नहीं था। ऐसा अद्वैत मत में हमारे आचार्यगण बताते हैं।